इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल्स और रेंजेस में नंबर फॉर्मेट कैसे अप्लाई करते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए हम पहले ये जानते हैं कि जनरल नंबर फॉर्मेट से क्या मुराद है। जब भी आप किसी सेल में कोई डाटा एंटर करते हैं या कोई भी इंफॉर्मेशन आप एंटर करते हैं तो उस इंफॉर्मेशन या डाटा का कोई ना कोई फॉर्मेट होगा और उस फॉर्मेट से हमें ये अंदाज़ा होता है कि वो इंफॉर्मेशन या डाटा दिखाई कैसे देगा और एक्सेल उसके ऊपर किस तरह से काम करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक्सेल में एक ब्लैंक शीट है। यहाँ पे अगर आप कोई भी एक नंबर एंटर करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि इसका एक फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेगा एक्सेल खुद से। और फॉर्मेट को जानने के लिए आप यहाँ पे आएंगे होम टैब पे, नंबर का जो सेक्शन नज़र आ रहा है यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास बहुत सारे डाटा फॉर्मेट दिए हुए हैं और सबसे जो पहला है वो है जनरल, जो कि लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको नो स्पेसिफिक फॉर्मेट। तो आमतौर पे जब भी हम कोई वैल्यू एंटर करते हैं तो एक्सेल क्या करता है, उसको जनरल फॉर्मेट के तौर पे रखता है। लेकिन अगर आप इसकी फॉर्मेटिंग चेंज करना चाहते हैं तब आप यहाँ से इसकी फॉर्मेटिंग चेंज करके डिफरेंट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं इसको नंबर करता हूँ तो ये यहाँ पे इसको डेसिमल में शो करेगा 45.00, इससे हमें ये श्योर हो जाएगा कि ये यहाँ पे नंबर की ही बात हो रही है। और इसके अलावा हमारे पास और भी काफ़ी ऑप्शंस हैं, वन बाय वन हम इन तमाम को डिस्कस करेंगे। अब हम इसको मज़ीद जानने के लिए कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एक प्रोडक्ट लिस्ट तैयार कर रहे हैं जिसमें आपने बाज़ार से कोई प्रोडक्ट्स ख़रीदी हैं और यहाँ पे मैं उनकी प्राइस ऐड करता चला जाता हूँ, तो यहाँ पे आप जितने भी प्रोडक्ट्स लिखेंगे, जैसे आपने यहाँ पे लिखा राइस, सोप, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं ऑयल, ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपने बाज़ार से ख़रीदी हैं। अब इनकी जो प्राइस है वो आप यहाँ पे लिखते जाएं कि ये आपको इतना, आपने इसे परचेज़ किया, ये इतने का था और ये इतने का था। अब देखें इसके अंदर जो हमने यहाँ पे नंबर्स सेलेक्ट किए हैं, अब एक्सेल क्या करेगा, इसको जनरल नंबर्स के तौर पे ही ट्रीट करेगा क्योंकि हमने यहाँ पे नंबर्स लिखे हैं। लेकिन अगर मैं इसे करेंसी के तौर पे ट्रीट करना चाहता हूँ तब आपने क्या करना है कि इन तमाम सेल्स को आपस में सेलेक्ट करके यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है करेंसी का, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो देखिए मेरी तमाम वैल्यूज़ डॉलर साइन में शो हो रही है कि आपने राइस जो है वो इतने डॉलर के लिए हैं। लेकिन अब आप अगर अपनी कंट्री के मुताबिक यहाँ पे सेट करना चाहते हैं, क्या करेंसी है आपकी कंट्री की, उस हिसाब से आप करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स में जाके। यहाँ पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे डॉलर के अलावा हमारे पास और बहुत सारे सिंबल्स मौजूद हैं जो कि डिफरेंट करेंसीज को शो करते हैं। जैसे पाकिस्तानी करेंसी को PKR कहा जाता है, तो उसको मैं सेलेक्ट करूँगा, ओके पे क्लिक करूँगा तो देखें अब हमारी प्राइस PKR में शो हो रही है। तो ये हमारा क्या है, करेंसी फॉर्मेट है। और इसके अलावा अगर आप वैसे एक्सेल में कोई फ्रैक्शन एंटर करते हैं, जैसे आप लिखता 9/5, तो एक्सेल क्या करता है, इसको एक डेट के तौर पे कंसिडर करता है, जबकि हम चाहते हैं कि ये फ्रैक्शन के तौर पे करे। तो आमतौर पे ये इसे डेट के तौर पे करता है। तो आपने क्या करना है कि पहले सेल को सेलेक्ट करके उसकी यहाँ से आपने टाइप रख लेनी है फ्रैक्शन। अब अगर मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ 9/5, तो अब ये इसको कन्वर्ट नहीं करेगा बल्कि इसको ये फ्रैक्शन की तौर पे ही शो करेगा। तो इसके अलावा इसके अंदर ऑप्शंस होते हैं, हमने नंबर के बारे में जान लिया, करेंसी, अकाउंटिंग। अब यहाँ पे आपके पास डेट के डिफरेंट फॉर्मेट हैं। अब जैसे कि आप यहाँ पे मैं लिखता हूँ नॉर्मल, जो हम जिस तरह से डेट लिखते हैं 1/1/2020। अब इस फॉर्मेट को जो है एक्सेल खुद डेट के तौर पे लेगा। आप देख सकते हैं कि इसने इसको यहाँ पे डेट के तौर पे लिया है। अब अगर मैं इसका फॉर्मेट चेंज करना चाहूँ और यहाँ पे आप आते हैं और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ लॉन्ग डेट पे क्लिक करूँगा तो ये उस दिन का दिन भी बता देगा और उस दिन की तारीख भी आपको इस तरह से शो करेगा। और यहाँ से आप अगर इसको ड्रैग करेंगे तो आपके पास आगे की डेट्स इस तरह से शो होंगी, जो कि ज़्यादा बेहतर तरीका है डेट्स को रिप्रेजेंट करने का। आपको ये सब कुछ टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। लेकिन अगर आप इसका फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं, यहाँ से मैंने सेल्स को सेलेक्ट किया, यहाँ पे आपको कॉर्नर पे ऑप्शन नज़र आएगा नंबर फॉर्मेट का, और यहाँ पे आप आएंगे तो डेट पे आने के बाद यहाँ पे आपको डिफरेंट डेट के फॉर्मेट्स नज़र आ रहे हैं कि आप डेट को किस तरह से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं।
इसमें साथ साथ अगर आप टाइम भी डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो आप टाइम भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। और उसके बाद मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। देखें अब ये सारी डेट शो हो रही है और साथ साथ टाइम भी शो हो रहा है। और तो इस तरह से हम डेट की जो फॉर्मेटिंग है वो हम कर सकते हैं। इसको मैं फिर से सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे अगर शॉर्ट डेट पे करता हूँ तो वापस ये इसको शॉर्ट डेट के तौर पे लेगा। इसके अलावा यहाँ पे एक ऑप्शन होता है परसेंटेज का। अगर जब कभी भी आपने अगर कोई परसेंटेज ऐड करनी है, जैसे यहाँ पे अगर मैं टैक्स ऐड करना चाहता हूँ कि इसके ऊपर कितने परसेंट टैक्स है, ये प्रोडक्ट है, ये इसकी प्राइस है और उसमें कितने परसेंट टैक्स है, तब आप यहाँ पे लिखेंगे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ 6%। आपने परसेंटेज का साइन लाजमी लगाना है। जैसे ही मैं आप परसेंटेज का साइन लगाएंगे तो एक्सेल इसको एक परसेंटेज के तौर पे लेगा। और यहाँ पे अगर आप परसेंटेज का साइन नहीं लगाते और आप अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 8% लिखना चाहता हूँ तो वो 8% को लिखने के लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा 0.08। और इसको मैं सेलेक्ट करके अगर आप इसको आप परसेंटेज के ऊपर शो करेंगे तो अब ये इसको 8% के तौर पे शो करेगा। और वैसे अगर आप यहाँ पे सिंपल लिखते हैं 10 और आप चाहते हैं कि आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो एक्सेल इसको जो है वो इस तरह से परसेंटेज पे शो करेगा, जो कि करेक्ट नहीं है। तो आपने हमेशा 0.0 से जो भी वैल्यू आप परसेंटेज में शो करना चाहते हैं आपने 0.0 से इसको करना है। अगर मैं करता हूँ 0.10 और अब देखेंगे 10% के तौर पे इसको शो कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा हो गया परसेंट। उसके बाद यहाँ पे एक कॉमा स्टाइल होता है। जब आपके पास कुछ बड़े फिगर्स होते हैं, ऐसे यहाँ पे मैं एक नंबर लिख रहा हूँ जिसके यहाँ पे काफ़ी बड़ा सा नंबर है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, कॉमा पे क्लिक करूँगा तो ये जितने भी इसके अंदर हमारे पास थाउजेंड्स और जितने भी थाउजेंड्स हैं वो उनको सेक्शंस में डिवाइड कर देगा। और जैसे अगर मैं यहाँ पे सिंपल लिखता हूँ, ये देखें इसने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, कॉमा की वजह से अब ये कन्वर्ट हो चुका है। आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि ये 1,00,000 रुपए लिखा हुआ है। और इसके साथ यहाँ पे जैसे हमारे पास ये प्राइस थी जिसको हमने करेंसी में शो किया है, अगर मैं यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस कम करना चाहता हूँ तो यहाँ से कम भी हो सकती हैं और डेसिमल प्लेसेस बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ा भी सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ जनरल नंबर फॉर्मेट्स थे जो कि आप सेट करते हैं अपनी इस पूरी एक्सेल शीट में। मोर नंबर फॉर्मेट में जाऊंगा तो इनकी एक तो डिटेल आ रही है, फिर हर नंबर फॉर्मेट को सिलेक्ट करने के बाद उस नंबर फॉर्मेट के हवाले से मज़ीद आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं। जैसे आप डेट पे क्लिक करते हैं तो डेट के डिफरेंट फॉर्मेट्स आ जाते हैं, टाइम पे क्लिक करते हैं तो टाइम के डिफरेंट फॉर्मेट्स आ जाते हैं। और इसमें एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट हमारे पास फॉर्मेट आता है फ्रैक्शन का। अब इसके लिए हमने एक एग्जांपल ली है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं डेसिमल नंबर्स मेरे पास दिए हैं 0.5, 2.3 और 0.4। अगर मैं इनको फ्रैक्शन में शो करना चाहता हूँ इन्हीं नंबर्स को, तो उनको शो करने के लिए अब जैसे 0.5 है, इसको मैंने फ्रैक्शन में शो करना है तो इस सेल को मैंने सेलेक्ट किया, इसकी टाइप यहाँ से मैंने रख दी है फ्रैक्शन। और यहाँ से मैं इस नंबर को कॉपी करना चाहता हूँ तो आप इक्वल लगाएंगे, उसके बाद इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो देखें यही वैल्यू जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गई। इस तरह अगर आप बाकी वैल्यूज़ को भी इसी फार्मूले से करना चाहते हैं तो देखें 2.3 को भी उसने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है, 0.4 को भी फ्रैक्शन में उसने कन्वर्ट किया है। तो इस तरह से हमारे पास अगर कोई डेसिमल वैल्यू है तो हम उसको फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन होता है साइंटिफिक का। साइंटिफिक में ये होता है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल एक सिंपल एक वैल्यू एंटर की है जिसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ शो हो रहे हैं, और या हम यहाँ पे एंटर करते हैं नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ और उसके बाद आप इसको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करके हम अगर इसको साइंटिफिक के तौर पे शो करेंगे तो बल्कि हम पहले सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको हम साइंटिफिक के तौर पे शो करते हैं। और यहाँ पे मैं एक वैल्यू एंटर करता हूँ 10,000, तो अब देखें ये इसको 10⁴ के तौर पे शो कर रहा है। यहाँ पे ई से मुराद एक्सपोनेंट है, यानी 1.00 से मुराद 10 है और यहाँ पे उसकी पावर शो हो रही है कि आपने 4 0 यहाँ पे एंटर किए हैं। तो ये आपके पास जो बड़ी वैल्यूज़ होती हैं तब हम साइंटिफिक नोटेशन का इस्तेमाल करते हुए इसका भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपके पास डिफरेंट नंबर फॉर्मेट्स हैं जो कि आप अपने एक्सेल में अप्लाई करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि हम नंबर फॉर्मेट को सेल्स में और डिफरेंट रेंजेस में हमसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके वो 4 टास्क हैं जो आपने ये वीडियो देखने के बाद इन 4 टास्क को आपने अपने जो भी आपका एक्सेल का डाटा है उसके ऊपर आपने इन चारों टास्क को अप्लाई करना है।